राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, जिसमें फलादेश के लिए लघु जातकम जो ग्रंथ है उसका द्वितीय अध्याय ग्रह भेदाध्याय चल रहा है। ग्रह भेदाध्याय के अंतर्गत हम 3 श्लोक देख चुके थे। पहला श्लोक था आत्माधिकारक कौन सा ग्रह किस विषय का कारक होता है। विषय से बोलने संपूर्ण विषय तो नहीं लिया गया था, लेकिन जो प्रमुख विषय है उस चीज को बताया गया था जिसको आत्माधिकारक है। उसके बाद जो द्वितीय श्लोक था उसमें बताया गया था कौन सा ग्रह बलवान होने से क्या होता है और निर्बल होने से क्या होता है। अर्थात सूर्य आत्मा का कारक होता है, और यदि सूर्य बलवान है तो उसकी आत्मबल से ओतप्रोत रहता है, आत्मबली बोला जाता है उसको। लेकिन उसी श्लोक में बताया था विपरीतः शनि स्मृतः, शनि यदि विपरीत हो तभी अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताया था वर्तमान समय में ऐसा नहीं देखा जाता है। शनि की स्थिति खराब है जन्म कुंडली में तो कलयुग में व्यक्ति नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता है? आज की जो मेंटेलिटी है, आज की जो व्यवस्था है, सोचने के जो तरीका है वह शनि के अनुकूल है। भले हल्का सा लगता है ये शब्द मतलब देखने को तो सही नहीं मिलता है, लेकिन रियलिटी ऐसा ही है। क्योंकि शनि जब अच्छा है तो व्यक्ति नौकरी करने की क्षमता रखता है। शनि अच्छा है तो दूसरे को बात सुनने को सुनाने को भी तत्पर रहता है। ठीक है, लेकिन शनि यदि खराब है तो दूसरे की बात सुनेगा ही नहीं। दूसरे की बात जिसको सुनना नहीं आता वो सुना ही नहीं सकता है। पहले सुनोगे तब तो सुनाओगे, पढ़ोगे तब तो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो गुण है वो बताता है। इस कारण से शनि का बलवान होना जनवांग चक्र में परम आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के जो 7 ग्रह है, प्रमुख 7 ग्रह, 2 तो 6 ग्रह है, उन वो बलवान होते हैं तत्। और उसके नीचे जो आया था राजादि विभाग बोलते हैं, इसमें लिखा है नृपादि भाग मतलब राजा, तो राजादि विभाग कथनम। अर्थात जिस प्रकार से एक साम्राज्य को संचालन करने के लिए, चलाने के लिए राजा, रानी, सेनापति, मुख्यमंत्री, सचिव, नौकर, राजकुमार की आवश्यकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ग्रहों में भी इस प्रकार से राजा आदि विभाग माना गया है। ऐसे कोई है नहीं, वो तो पिंड स्वरूप है, लेकिन उसका इस तरह से प्रभाव है जिस कारण से क्या होता है, हम अध्ययन करने के कारण उसको अपने हिसाब से पाठ्यक्रम के अनुसार, मतलब हम कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं। और पाठ्यक्रम ऐसे निर्माण किया जाता है जिसको जान मतलब उसको समझ पाए और उसका उपयोग कर सके। इस कारण से राजादि विभाग बनाया गया। अर्थात जो सूर्य है उसमें राजत्व गुण है, राजत्व स्वभाव वाला सूर्य हो तो राजा माना गया उसको। और सूर्य से प्रभावित व्यक्ति राजा के समान व्यवहार रखने वाला होता है। अब बुध होता है राजकुमार, अब बुध वाले को बोलो किसी का सुनने वाला नहीं है, वो तो अपना ही बोलता है, इसलिए बाकपट्टू होता है बुध। ठीक है, बुध वाले बोलता है ज्यादा, सुनता कम है। इसलिए वकालत में जितने वकील होते हैं बुध के कारण होते हैं। और बुध वाले मजे की बात है, अच्छा सत्यम परम धीमे क्या बोलते हैं, सत्य की ओर कम रहते हैं। ठीक है, जिसको वाकपटु मतलब वाकपटु अब ज्यादा बोलने वाले को तो कितना मतलब सत्य के साथ लेकर, सत्य जो बोलता है वो ज्यादा नहीं बोल सकता। ठीक है भाई, सत्य ही सत्य, 2 ही शब्द, एक को छोड़ दो तो आधा है। असत्य 3 हो गया कि नहीं, यहीं पर आप देख लीजिए। तो सत्य लोग ज्यादा नहीं बोल सकते, असत्य वाले बोल सकते हैं। ये कौन, सुमित शर्मा? अच्छा चलिए, इस कारण से बुध वकालत में ज्यादा बोला जाता है। जब लेक्चर्स होते हैं ना, अब जो लेक्चर होते हैं उनको क्या है, समझाना उनको भाई देश भारत क्या है, पूरा पूरा ब्रह्मांड
पूरा पृथ्वी समझा देंगे, बीच में लास्ट में भारत को लेकर के आएंगे, फिर बोलेंगे भारत है, समझे। हाँ। ग्रह किसे कहते हैं? अगर हम ज्योतिषी अलग उनका परिभाषा बताएंगे, विज्ञान अलग परिभाषा बताता है, ज्योतिषी अपने प्रभाव, ज्योतिषी का क्या परिभाषा वो नहीं देखता, वो क्या है, वो ग्रह उसे कहते हैं जिसका प्रभाव पड़े। कभी कभी व्यक्ति को भी घोषित कर तुम ग्रही हो एक ठो, तुम्हारा ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है आदमी के ऊपर। ठीक है, इस कारण से जो ज्योतिष होते हैं, जो ज्योतिर्विद हैं, उनके अनुसार ग्रहों का परिभाषा अलग है। वह पिंड स्वरूप जिसका कुछ रश्मि पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर जितने भी प्राणी उनके ऊपर कुछ न कुछ उसका प्रभाव है, उसे ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ये परिभाषा विज्ञान का नहीं है। इस कारण से सूर्य को हम ग्रह लेते हैं, वो तारा लेते हैं। वो पृथ्वी को ग्रह मानते हैं, हम पृथ्वी को ग्रह नहीं मानते, हम यहाँ रहते हैं भाई। हम देखिए क्या होता है, हम पृथ्वी को सेंटर में रखते हैं, वो सूर्य को सेंटर में रख करके बोलते हैं। ठीक है, अध्ययन करने का दृष्टिकोण अलग अलग, उनका प्रभाव वो अलग प्रकार से देखते हैं, हम अपना प्रभाव अलग से देखते हैं। ठीक है, सब व्यक्ति अपने आप को सेंटर में रख करके काम करता है, तो सब व्यक्ति अपने आप सेंटर मतलब मध्य बीच में, तो हम पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी को बीच में रखेंगे तो काम होगा। तो इस प्रकार से राजादि विभाग आ गया, आत्मादि विभाग, सबका प्रयोजन कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव रूपम। यदि जन्म के समय जिसका जो मतलब जो रूप है, यदि वो बलवान है, सबलाग्रहाश्च सबल है, तो निजमेव रूपम, उस ग्रह के अनुसार ही व्यक्ति का रूप होता है। ठीक है, अब ये जो अभी तक मैं जो भाई लेक्चरर का परिभाषा मतलब इस तरह से बोलने का, अब शिक्षक के हिसाब से पढ़ा है ज्यादा हो जाएगा। और बबित भैया, महादेव, राधे राधे। और कैसे हैं आप? बड़ों का सम्मान, छोटों का आदर। चलिए, अब हम आगे चलेंगे। जो दिशा है, दिशा दिशा है। अभिषेक, दिशा किसे कहते हैं? कहाँ गया? कुछ नाश्ता कर रहे थे क्या? बोलो दिशा। नहीं गुरुजी। दिशा बताओ। दिशा 10 होती हैं। अच्छा भैया, गिनती करके बता दो। 10 होते हैं गुरुजी। किधर से, कैसे? कहाँ से गिनती चालू करते हैं? ऊपर से नीचे की साइड से, बाएं से दाएं से? बताओ। क्या हो गया भैया, उत्तर दीजिए। 10 होती हैं। हाय, मेड इन चाइना कर दो हेडफोन की, उसके खिलाफ है हम लोग। सुमित, तुम्हारा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है भैया? सुमित शर्मा, वीडियो को म्यूट करके मत रहा करो, कक्षा में बैठे हम लोग। अब हमें अपना वीडियो म्यूट कर लेंगे, आप भी म्यूट कर ले। चलिए, बोर्ड कैसे देखते देखते। हाँ बताइए, आप 2-3 दिन से अनुपस्थित थे, क्यों? क्या हो गया, आवाज रुक गया क्या स्टेशन पे? सुमित शर्मा, आप सुन पा रहे हैं? अरे तो बोल लो ना भाई, 3 दिन से अनुपस्थित क्यों थे? तो साउंड को बढ़ाइए। तो बहुत होगा, बहुत हो ठीक है। राधे राधे। सुमित शर्मा,
एक छात्रों के पीछे इतना समय बर्बाद करेंगे तो कक्षा की तो हो गई। तुम सुन पा रहे हो भाई? अरे उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? उत्तर देने में पैसा नहीं लगता है, फ्री में उत्तर दिया जाता है। बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हो? कहाँ गए थे? चलिए छोड़िए, हमें दिशा बताओ। दिशा, दिशा बताओ बाबू। दिशा बताओ। दिशा नाम सुने हो कभी? क्या हो गया इसको? चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। शांत रहो आप तुम। जिनको उत्तर ना देना हो, एक तो वो ले लीजिए, क्या नाम है, कागज में लिख दिए, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ऐसे चिपका लीजिए यहाँ पर। मैं पूछूंगा नहीं नेक्स्ट टाइम, तो अभी मैं कक्षा से बाहर कर दूंगा, बता दे रहा हूँ। नहीं बोलना है तो शाम बोल दिया, हम नहीं बोलेंगे। पप्पू की तरह बैठा है पागल। चलिए, प्राच्या दिशा रविसित कुज राहु यमेन्दु सौम्य वाक पतयः। ये हो गया भैया दिशा स्वामी, समझ में आ गया? चलिए, तो प्राच्या दिशा पूर्व दिशा। अरे सुमित, क्या नाम है ये, हर्षित? जी गुरुजी। नाम क्या हुआ? वो 9:40। तो क्यों लम कैसे? गुरुजी कनेक्ट नहीं हो रहा था। ये बहाना कल से मत लगाना। कनेक्ट नहीं हो रहा था, घर पे बैठो आराम से, कोई परेशानी नहीं हमें। तुम पढ़ोगे, तुम्हें प्रॉफिट है, मुझे क्या प्रॉफिट है, संस्था क्या प्रॉफिट इसमें? अरे तुम लोगों को पढ़ाने के लिए इतना खर्च किया जा रहा है, इतना व्यवस्था किया जा रहा है, घर तक शिक्षा पहुंचा दिया जा रहा है, उसको उठाने में, लेने में परेशानी हो रही है। किसी कक्षा में आओगे, किसी कक्षा में नहीं आओगे, अपने मनमाने कुछ भी। तो प्राच्या दिशा पूर्व दिशाओं से ये जो ग्रह क्रम से ग्रह आते हैं, तो रवि जो पूर्व दिशा का स्वामी रवि सूर्य होता है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए आप, क्योंकि इसका प्रयोजन प्रत्येक स्थान पर होता है। दिक्शूल आप जानते होंगे, दिशाशूल, जब किस दिशा में नहीं जाना चाहिए वहां पर भी यही है। अब जैसे अब श्लोक याद भी नहीं आपको दिक्शूल का, तब भी आप बता सकते हैं। जैसे क्या है हमारे संस्कृत जगत में, नहीं छोड़ो, क्या है, हमको सब कुछ रटना आवश्यकता नहीं, समझना परम आवश्यक। अखिलेश शर्मा, मुझको भी एंट्री दे दीजिए। तो क्या है, जो दिक्सूल होता है क्यों होता है ये जान ले तो फिर अलग से भी श्लोक बनाया जा सकता है अपने हिसाब से, यदि कोई श्लोक बनाना चाहे तो। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो ये जो अभी जो मैं दिशा, ये इसमें इसका प्रयोजन वास्तु में भी है। प्रत्येक वास्तु दिशा के अनुसार तो वास्तु है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी, फिर आया स्थित। तो पूर्व के बाद कौन सा दिशा आता है? दक्षिण। दक्षिण। लेकिन यहाँ पर दिशा और उपदिशा को साथ में लेके चलना है, दिशा और उपदिशा को साथ में लेकर के चलना है। तो फिर अब पूर्व के बाद कौन सा दिशा आ जाएगा? आग्नेय कोण। हाँ, आग्नेय कोण। तो अग्नि कोण भी बोलते हैं आग्नेय कोण, अग्निभव आग्नेय। तो अग्नि कोण जो आ गया, अब वहां का स्वामी स्थित, स्थित मतलब शुक्र, शुक्र हो जाएगा। तो पूर्व आप लोग लिखते हुए चलिए, पूर्व का स्वामी सूर्य, अग्निकोण का शुक्र, शुक्र। अब उसके बाद आ गया कुछ मतलब मंगल। 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 तो कुछ मतलब मंगल होता है, और मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी हो जाएगा। फिर आया राहु। तो राहु किस स्वामी दिशा का स्वामी होता है?
नैऋत्य। नैऋत्य का। नैऋत्य कोण का स्वामी राहु। फिर आ गया यम। यम मतलब कौन? शनि। शनि। यम है हम, वो वाला नहीं। शनि। ठीक है, तो शनि हो गया अब जी। दिशा का स्वामी। और फिर यमेंदु। इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा। चंद्रमा। इंदु मतलब चंद्रमा। तो चंद्रमा हो गया अब वायव्य कोण का स्वामी। वायव्य। उसके बाद सौम्य। सौम्य मतलब बुध। बुध। अब बुध हो गया उत्तर दिशा का स्वामी। अब कौन सा दिशा आ गया क्रम से? अब आगे ईशान कोण। ईशान कोण का स्वामी हो गया वाक्पतयः, वाचाम गुरु। का स्वामी तो बृहस्पति। तो बृहस्पति हो गया ईशान का स्वामी। इस प्रकार से अष्ट जो दिशा, प्रमुख दिशा और उप दिशा है, उनके स्वामी बताए गए। इसमें केतु का स्थान नहीं आया कहीं, तो जहां राहु है वहीं पर केतु। तो राहु केतु का दोनों नैऋत्य कोण का ही स्वामी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, राहु और केतु दोनों नैऋत्य कोण का ही स्वामी होता है। अखिलेश शर्मा, गत 2 से 3 दिन की कक्षा में तुम अनुपस्थित है ना? हाँ, कल कनेक्ट कर रहा था गुरुजी, हो ही नहीं रहा था। तो 2 क्लास कनेक्ट कर रहा था, हो ही नहीं रहा। तुम परसों कक्षा में केवल ज्योतिष की कक्षा में आए थे, व्याकरण वेद की कक्षा में क्यों नहीं आए? ये मेरे भाई गिर गया था गुरुजी। हाँ हाँ, हॉस्पिटल में है यहाँ गुरुजी। पापा वहाँ गए थे काम पर। चलो बस करो, हो गया। ठीक। प्रिज्म त्रिपाठी, तुम कक्षा में क्यों नहीं आ रहे बाबू? अरे महाराज, नेट खत्म हो गया था। ठीक। वैदिक यात्रा गुरुकुल का नेट वहां तो पकड़ता कि नहीं? पासवर्ड बता देते। वाईफाई। चलो कोई बात नहीं, हो जाता ऐसा, कोई परेशानी नहीं। तो ये रवि सित कुज राहु यमेंदु सौम्य वाक्पतयः, ये हो गया। अब देखेंगे पापक ग्रह कौन है। पापक ग्रह को क्षीणेन्द्वर्कयमाराः पापाः तैः संयुतः सौम्यः। क्षीण इंदु। इंदु मतलब चंद्रमा। क्षीण मतलब जो कलाओं से क्षीण हो चुका है। तो चंद्रमा कब क्षीण हो जाता है? क्षीण क्षीण चंद्रमा कब से कब तक माना जाता है? क्षीण चंद्रमा कब से कब माना जाता है? अवकाहड़ा चक्र का प्रश्न है, आपका फर्स्ट ईयर का प्रश्न है, आप 3rd ईयर में हैं अभी। चलिए कोई बात नहीं, हमें मालूम है आप लोग उत्तर देने में समर्थ अभी नहीं है। पानी नहीं है, जरा पी लिया के जो महाराज। वैसे मछली ठंडा रहता है। अब यहाँ पर गद्दी में भी आप पी नहीं सकते, हम आप पी सकते हैं। चलिए तो कृष्ण पक्ष के एकादशी से लेकर के शुक्ल पक्ष के पंचमी पर्यंत चंद्रमा क्षीण चंद्रमा मानते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष की गुरुजी। अरे नहीं, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी पर्यंत चंद्रमा बलि चंद्रमा माना जाता है, बलवान चंद्रमा। और जो दोनों का जो मध्य भाव है वो मध्य है, अर्थात कृष्ण पक्ष की 6ठी से 10वीं पर्यंत मध्य है, और उधर शुक्ल पक्ष की जो तिथि है 6ठी से लेकर के 10वीं पर्यंत मध्य चंद्रमा। ये तो हो गया। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर छोड़ो, बाद में बताएंगे। तो क्षीण चंद्रमा
क्षीण इंदु, अर्क, अर्क मतलब सूर्य, अर्क मतलब सूर्य, और सूर्य, यम, यम मतलब शनि, आर, आर मतलब मंगल, तो ये पापाह, ये पाप ग्रह, ये क्या है? पाप ग्रह। और क्या बोला? तैहि, इनके द्वारा यदि संयुतः, संयोग कर रहा हो, कौन? सौम्य, बुध, तो वो भी पाप ग्रह हो जाता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है भैया? जो पापक ग्रह है, जो दुष्ट व्यक्ति है तो दुष्ट होता ही है, यदि उसके साथ भी कोई आ जाता है तो वो भी दुष्ट हो जाता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए, कुसंग नहीं। यहाँ सत्संग करने से नहीं झाड़ू लेकर बजाओ, ये सत्संग का अर्थ नहीं होता है। सताम मतलब अच्छा संग, अच्छे मित्र के साथ रहो, अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठो, अब अच्छे पुस्तक भी पढ़ो, और अच्छे सोशल साइड भी चलाओ, अच्छा सोशल साइड, ठीक है। कहने का तात्पर्य, जो ग्रह है, जो देवता माने जाते हैं महाराज, ग्रह का पूजन होता है, आह्वान करते हैं, षोडशोपचार राजोपचार पूजन करते हैं, उनकी भी श्रेणी पाप में आ सकता है यदि वो पापक ग्रहों से मिल जाए, संयुक्त हो जाए। तो हम तो व्यक्ति है, किस खेत की मूली, ठीक है। इसलिए तो जो बुध है, राजकुमार है, वो भी पापक ग्रह हो जाता है यदि पापक ग्रहों के साथ संयोग कर लें। और जो चंद्रमा ग्रहों मतलब उदाहरण अनेक उपमा लगाए जाते हैं, नहीं, चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा को स्वच्छ धवल माना जाता है। वह भी चंद्रमा देश काल परिस्थिति आने पर क्षीण हो जाता है, और क्षीण आने के बाद उसे कोई पूछता भी नहीं, देखता भी नहीं। अच्छा ये बताओ, आकाश में चंद्रमा को कब देखते हैं? कोई पूर्णिमा अथवा अमावस्या को? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को देखते हैं। क्यों देखते हैं? उनकी उस चंद्रमा की स्थिति पूर्ण सही हो, उस समय वो अपने आप मेहनत करके अपने कला मतलब बल को बढ़ाया है, जिस कारण से उसका सदुपयोग भी करते हैं, वो दूसरे को प्रभाव भी दे सकता है, और अपने आप को इज्जत भी दिलवाता है। क्यों? उसके लिए कर्म किया है, आगे चल करके अपने आप को कला बढ़ा करके। तो वही चंद्रमा जब शनै शनै कला घटती हुई चली जाती उस चंद्रमा की, और पूर्ण कला विहीन हो जाता है अमावस्या को, तो देखता भी नहीं कोई, और उस समय अपने सब टर्च लेके चलते हैं, यही चंद्रमा हमारा, ठीक है। तो यही परिस्थिति व्यक्ति का भी होता है। मैं तो हमेशा बताता हूं, जैसा संसार है वैसा ही ग्रहों का व्यवस्था है। ये जो ग्रहों का नेचर, हर प्रत्येक चीज, एक एक चीज, यदि तुम ग्रह को जानते हो तो संसार के प्रत्येक राजनीति को भी समझ सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति को भी समझ सकते हैं, और भी जब ग्रह को जानते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को जान ही सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी जो संसार में वर्तमान में क्या हो रहा है, जो व्यवहार होता है, व्यवहार, कोई किसी का मित्र बनता है, कोई किसी का शत्रु बन गया, कोई किसी का काम आ रहा है, तो वहां पर भी बहुत, वो तो सब ग्रह के अनुसार ही होता है। ग्रहों का जो संबंध है आपस में, वही संबंध संसार में भी देखने को मिलता है। चलिए, तो ये ज्यादा ही व्याख्या हो गया, ये कथात्मक व्याख्या नहीं, कथा शैली मूल सी चो। चलिए ठीक है, आगे चले। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? जी जी। अभी मैं केवल दिशा स्वामी बताया, और पाप ग्रह कौन होते हैं, अब पाप ग्रह क्यों होते हैं ये बताया मैंने। अच्छा, लेकिन ये नहीं हम आपको बताएंगे, ऑनलाइन है इसलिए नहीं बताएंगे, ऑफलाइन होते तो अवश्य बताते। ये जो पापक ग्रह हैं, इनको पापक ग्रह कहा क्यों जाता है? वर्तमान में पापक ग्रह कहने का तात्पर्य, एक चीज जान लो, बोल ही देते हैं, बोलने में क्या जाता है। पापक ग्रह जो है, यही व्यक्ति को आगे ले जाता है। शुभ ग्रह वाले व्यक्ति बहुत मेहनत कर करके जब उसके लास्ट समय आता है ना,
60 के बाद तब उसको वो एक विद्वान हमारे भी पास रहते हैं, मतलब तब उनकी मान्यता होती है। संयोग हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं। शुभ ग्रह से व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल सही है, वो मुक्त है, ठीक है। लेकिन पाप ग्रह संसार के लिए मुक्त है। संसार के लिए मुक्त है मतलब वर्तमान में जो परिस्थिति है उनके अनुसार सही है व्यक्ति, ठीक है। ठीक है भाई, चलो छोड़ो। तो इस प्रकार से अमंगल क्या है, बलवान होता है शारीरिक मानसिक दोनों। चंद्रमा क्या, वो भी मानसिक बल है। बुध भी पापक ग्रह, बुध वाक्य से काम कर लेता है, अपना बुद्धि से काम निकालता है। अब शनि को पांव पकड़ाओ नहीं तो हाथ जोड़वाओ या तो पांव पकड़ाओ, दोनों करता है। और सूर्य क्या है, वही या तो राजसिक प्रशासनिक बुद्धि लगा देगा वो, कुछ न कुछ। ये जो पापक ग्रह है ना, ये वर्तमान में एकदम सटीक बैठते हैं। और जिसका जन्मांग चक्र में ये ग्रह बलवान है तो वर्तमान समय बहुत कुछ कर सकता है। पहले क्या होता है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, नहीं ना ये बनोगे था ना? नवाब। अरे नहीं बाबू, उल्टा हो गया। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये था। यही था। और ये मजे की बात क्या होता था, पहले के जो कॉपी होता उसमें कॉपी के ऊपर स्लोगन की तरह लिखा हुआ आता था। इसका मतलब उस समय के सरकार भी एक्टिव नहीं थी, जिस तरह के स्लोगन सब जगह चला करके बच्चों के माइंड में भर दिया जाता था। और आज का खेलो कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ो लिखेगे तो बनी रहो, देगी रहे देगी रहे क्या हो रहा है। खेलने कूदने से शारीरिक मानसिक सामाजिक सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए आपके गुरुकुल में खेल पद्धति भी है। यहाँ शारीरिक परिश्रम मतलब अनेक प्रकार के खेल, ठीक है। तो कनेक्ट, अब देखो मंगल शनि क्या पापक ग्रह हैं, और ये मंगल शनि स्पोर्ट्स में ले जाते हैं। अभी से मान के लीजिए 50 साल, हाँ 50 साल तो नहीं मान सकते, 20 साल 30 साल भी होते। 30 साल पहले जो खेलता कूदता भाई लड़का गया, आप तो कुछ नहीं कर सकता, बर्बाद हो गए। इसका मतलब मंगल शनि सही था उसका। तो मंगल शनि के सही होने से व्यक्ति खेलता है और खेल में अच्छा करता है। तो वो आजकल देख रहे हैं 10 साल आप खेल लीजिए, जिंदगी भर मस्त रही, ठीक है। और यहाँ पर 25 साल पढ़ लीजिए और जिंदगी भर फिर वैसे ही रहिए। समानता का अधिकार, आरक्षण युक्त भारत, समानता का अधिकार आरक्षण युक्त भारत, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पापक ग्रह, आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं, शुभ ग्रह का भी प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर पापक ग्रह का बात चल रहा था, पापक ग्रह हमने आपको बताया। अब हम देखेंगे कौन सा ग्रह पुरुष है, स्त्री है, शनि चंद्र जो क्लीब पति है, क्लीब है। क्लीब पति बुध सौरी, स्टार्टिंग वैसे हुआ भाई। क्लीब पति नपुंसक ग्रह कौन है, तो बुध सौरी। बुध मतलब बुध, सौरी मतलब शनि। तो शनि और बुध क्या है, नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। और चंद्र सितौ योषित, योषित योषित मतलब कन्या, ठीक है। तो चंद्र सितौ योषिता मतलब दोनों कन्या है। चंद्र और सित, चंद्र मतलब चंद्रमा, सित मतलब शुक्र, दोनों स्त्री कारक ग्रह है। इस कारण से हमने इससे पहले बताया तो जो चंद्रमा राजा के सदृश बताया था ना, मैं आपको बोला था ये रानी है, क्यों, स्त्री है। तो चंद्रसित दोनों स्त्री कारक ग्रह, बुध शनि नपुंसक कारक ग्रह, और शेषाहा नृणाम, शेष जो ग्रह बचे वो नर है, मनुष्य मतलब नर, पुरुषत्व कारक पुरुष ग्रह है। तो बचा कौन, सूर्य बचा, मंगल बृहस्पति, 3। तो ये पुरुष कारक, चंद्र शुक्र स्त्री कारक, बुध शनि नपुंसक कारक,
ये अलग 3 लिंग में विभक्त कर दिए। लिंग भी 3 ही होता है, इंग्लिश में 4 होता है ना। हाँ, मैस्कुलिन, फेमिनिन और ट्रांस और कौन है एक तो कॉमन। कॉमन भी होता है। अच्छा, तो वहां पर 4 लिंग है, यहाँ पर त्रिलिंग है। तो ये त्रिलिंग के अनुसार अलग अलग ग्रह, इसका उपयोग कहाँ है तो बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे तो ज्यादा फलादेश हो जाएगा और फिर दो भी श्लोक हो नहीं पाएंगे। तो बच्चे बोलेंगे गुरुजी घंटों भर लेक्चर देके निकल लिए और हमारे माथे से ऊपर से निकल लिया सब बात, तो ज्यादा लेक्चर नहीं। चलिए, अच्छा पढ़ाना भी पड़ेगा क्या? नहीं ठीक है। मैं तो भूल ही गया था। अब हर्षित से पूछ लो ऊपर वाला श्लोक। हर्षित बाबू बताओ प्राच्या दिशा। जी गुरुजी। हाँ जी बताइए। मत बोलो आप, चलिए आगे। ऋगथर्वसाम यजुषाम अधिपा। प्राच्या। मत बोलो भैया, मत बोलो इतना, मतलब मुहूर्त निकाल के तुम बोलोगे, इतना समय थोड़ा है एक बालकों के लिए। ऋगथर्वसाम यजुषाम अधिपा। वेद कितने होते हैं? 4। 4। तो वेद में भी 2 सिद्धांत, वेदत्रयी। वेदत्रयी सिद्धांत में 3 वेद है। साम जी। क्या ये ऋग यजु साम, ऋग यजु साम। ठीक। और जब चत्वारः वेद 4 वेद उसमें फिर अथर्व भी जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर चारों वेद का अलग अलग, अब चारों वेद का 4 अलग अलग ग्रह हैं। तो ऋग अथर्व साम यजुसाम अधिपा। अधिप कौन है, स्वामी कौन है? तो क्रम से देखेंगे। गुरु सौम्य भौम सीता। गुरु बृहस्पति ऋग्वेद का कारक होता है। अथर्व सौम्य मतलब बुध, अथर्ववेद का स्वामी। और फिर सामवेद का मंगल और यजुर्वेद का सिद्ध मतलब शुक्र होता है। और यहाँ पर ये मत बोलना सामवेद पढ़ने के लिए उत्तम गला की आवश्यकता है, वाणी सही होनी चाहिए, तो वहां पर तो शुक्र आना चाहिए था। और मंगल तो ऐसे हरि ओम हम ब्रह्म, तो यहाँ पर मंगल है भाई, आवाज में बलवान, तो मंगल ऐसा तो उसको यजुर्वेद देना चाहिए था। ठीक है, अब नहीं दिया तो हम क्या करें। तो धर्म शाम यजुषाम अधिपा गुरु सौम्य क्या गुरु सौम्य भौमसिता। तो ये अलग अलग वेदों का स्वामी। ऊपर क्लीबपति बुध सौरी चंद्रसितो योषिताम नृणाम शेषाः। अलग अलग त्रिलिंगों का अलग अलग बुध शनि। अब देखो मैं बता ही देता हूँ, इसका उपयोग जब जानोगे तो बच्चे के अंदर ललायत क्या बोलते जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा रुचि का सिद्धांत, जिज्ञासा का सिद्धांत जो है यहाँ पर कार्य करता है। तो ये जो बुध सौरी चंद्रसित और अन्य जो पुरुष कारक ग्रह है, जिसका जो राशि होता है व्यक्ति के अंदर, वह जो इस लिंगत्व गुण है, शब्द ज्यादा क्लिष्ट तो नहीं हो गया, लिंगत्व जो गुण है उसमें विद्यमान होता है। हर्षित तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ क्या चल रहा है यहाँ पे? जी गुरुजी। गुरुजी हाँ श्लोक का अर्थ बता रहे। क्या श्लोक का अर्थ बता रहे। संयोग? नहीं गुरुजी, वो श्लोक का अर्थ बता रहे हो। वाह वाह। क्या बोल रहे भाई? आप श्लोक का अर्थ बता रहे ना, वो उसको समझ में आ रहा है। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस बस फीडबैक चाहिए अपने को, फीडबैक जरूरी है प्रत्येक स्थान पर। ठीक ठीक का क्या बोल रहा था मैं? हाँ 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 लिंगत्व। हाँ। अब देखो भैया, जिसका जो राशि, उसका जो स्वामी, वह स्वामी जिस लिंग का प्रतिनिधि कर रहा है, व्यक्ति के अंदर भी उस लिंगत्व का जो गुण है वह विद्यमान होता है। अब हमारा अभिषेक भैया है,
अभिषेक मतलब मेष राशि का स्वामी मंगल। अब मंगल यहाँ पर मंगल। देखो, जब इच्छा तब भी, मतलब युद्ध तैयार खड़ा है। ठीक है गुरुजी, हाँ जी बताइए। इसका विचार खाली नाम राशि से करेंगे या लग्न में जो राशि है उससे भी कर सकते हैं, मतलब लग्नेश जो है? बहुत अच्छा। पहले क्या होता था, और आजकल तो बड़ी अपवाद हो गया है, एक नाम जो गांव में बोलते हैं, एक नाम जो घर में बोलते हैं, एक नाम जो स्कूल में बोलता है, 5-6 नाम जो टेंट बोलाते हैं वो अलग है, और उसके मार्कशीट में अलग नाम है। इसी बहाने कभी कभी आधार कार्ड में नेम भी चेंज हो जाता है। तो एक बालक आया है, 1 मिनट पहले उसको एंट्री दे दीजिए। सब पढ़ने वाले हैं, जिज्ञासु बालक कक्षा के अंदर आते हैं, समय हो बात अलग। तो क्या है, लेकिन पहले भाई, अब आप किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वहां पर अक्षर निकल रहा है, उस अक्षर का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये नाम रखो। ठीक है, अब किसी का नाम आया है च नाम से अथवा क नाम से, अब वो रख रहा है र नाम से, कब अब रख दो। ठीक है तब हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अब क्या हो गया, इसका बहुत प्रभाव है। अब जिसका जो नाम है ना, व्यक्ति यदि 10 व्यक्ति शयन कर रहा है, 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बता देता हूं। 10 व्यक्ति शयन कर रहा है, एक छात्रावास में करते ही हो, और वहां पर कोई चिल्लाता है, भाई अखिलेश, सुनते सब है, जवाब कोई नहीं देगा जब तक अखिलेश उठ करके हाँ न बोल दे। ठीक है, अथवा जब व्यक्ति शयन सब कर रहे हो, शयन सो रहे हो, और वहां पर मैं चिल्लाऊं अभिषेक, तो सब सुने ना सुने, यदि अखिलेश, यदि शयन अवस्था में भी अभिषेक सुन गया तो वो जग जाता है, उसे कान में वर्ड गया, और कैसे जग गया वो अपना नाम सुन करके। तो क्या होता है, जो शब्द उसका जो नाम है उसमें और उसके जो शरीर में अभेद संबंध हो जाता। अभेद संबंध जानते हो, भेद नहीं रह जाता, फिर वह अभिषेक शरीर ही अभिषेक